आज हम एक ऐसे लड़के का दर्द बयां करते हैं, एक ऐसी महिला का दर्द बयां करते हैं जिसे इस समाज ने नफरत दी, जिसे इस समाज ने इनकार करने से खुद को दूर रहा। हम बात करते हैं दिल्ली की जैन कौशिक जी का, जिनकी परवरिश, जिनकी पैदाइश एक लड़के के रूप में हुई, लेकिन खुदा की कुदरत देखो, जैन कौशिक जो थी या जो थे, वो एक मनुष्य के रूप में संसार में आए, लेकिन खुदा की कुदरत ने जो उनके चलने की एक्टिविटी थी, उनके चलने का रहन सहन था, वो एक महिला का था। शुरुआती दिनों में घर में विरोध हुआ, लेकिन आखिर जैन कौशिक करते गए। हमारे देश भारत में तकरीबन नहीं कि बड़ी संख्या में 48 लाख किन्नर समाज के लोग हैं, और हमारे इस उत्तर प्रदेश में ही 48,000 के करीब इस समाज के लोग रहते हैं। आखिर हम लोग इन्हें नफरत से कब तक देखेंगे? कब तक ये लोग तिरस्कार की नजरों से देखे जाएंगे? जैन कौशिक ने बीए किया, एमए किया, उसके बाद बीएड किया, बहुत सारी जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन लास्ट में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक स्कूल में उनकी अध्यापक की नौकरी लगी। लेकिन जैसे ही स्कूल वालों ने पता चला, जब इंटरव्यू लिया जैन कौशिक का, तो स्कूल वालों से जैन कौशिक ने अपने तीसरे जेंडर के बारे में बता दिया। स्कूल वालों ने उन्हें इसी तरह स्वीकार कर लिया, लेकिन तकरीबन 3 महीने बाद किन्नर समाज के जैन कौशिक को बिना किसी नोटिस दिए स्कूल से निकाल दिया। आखिर क्यों? क्या ये लोग हमारे देश में, क्या इन लोगों का खुदा, भगवान, ईश्वर क्या हम इस समाज से नहीं हैं? क्या ये समाज हमारा नहीं है? क्या आखिर हमारा ईश्वर नहीं है, या अल्लाह हमारा नहीं है? ये कहना है उस जैन कौशिक का जो एक ट्रांसजेंडर है, जो एक किन्नर समाज से आती है। कभी जैन कौशिक आसमान की तरफ देखती और कभी उस नीली कमली वाले की तरफ, तो कभी उन मूर्तियों की तरफ देखती जिसे वो भगवान मानती थी, या फिर उस इबादत की तरफ जहां पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इबादत करते हैं। नम आंखों से जैन कौशिक कहती है कि एक ट्रांसजेंडर महिला को कोई जॉब नहीं देना चाहता। हालांकि जिस स्कूल में मैं काम कर रही थी, वहां से भी मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। उनका कहना था कि किसी बच्चे को मेरी पहचान पता चल गई। इसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग को शिकायत की। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस केस को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मामले की स्वतंत्र जांच कराने और स्कूल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। इतना कहना था कि मानो जैन कौशिक की आंखों से समंदर बहने लगा। इतनी तड़प कर जैन कौशिक अपनी आत्मा कथा को लोगों के सामने बताने लगी। वो संवाददाता को बताती है कि आखिर कैसे कैसे इस समाज ने मुझे धुतकारा, कैसे कैसे मेरे ही परिवार के मेरे वालिद साहब ने मुझे धुतकारा। वो कहानी अपनी स्टार्ट करती है कि मैंने लड़के के रूप में जन्म लिया, लेकिन मेरे शरीर में एक लड़की छिपी थी। ये बात परिवार से कहना
बेहद मुश्किल था। मैं अक्सर मम्मी के कोट कॉस्मेटिक से मेकअप करती थी। जब मैं 5-6 साल की थी तब एक दिन मम्मी घर पर नहीं थी। मैंने उनके मेकअप बॉक्स में रखी लिपस्टिक और बिंदी लगाई और उनका मंगलसूत्र पहन लिया। अचानक पापा ने दरवाजा खटखटाया और मुझे आवाज लगाई। उस समय मैं भूल गई थी कि मैंने मेकअप किया हुआ है। मैं तुरंत दरवाजा खोलने चली गई। पापा ने मुझे देखते ही थप्पड़ मारा। उनके हिसाब से लड़के को ये सब नहीं करना चाहिए। जैन कौशिक कहती है कि पापा का थप्पड़ मारना मानो मेरे सीने पर, मेरे दिल पर एक पहाड़ सा गिर गया हो, क्योंकि किसी का भी वालिद, किसी का भी बाप ये नहीं चाहता कि एक लड़का श्रृंगार करे, क्योंकि ये समाज उसे तिरस्कार की नजरों से देखता है। और ऐसा ही मुझे भी ये समाज बड़ी ही तिरस्कार की नजरों से, बड़ी ही नफरत की नजरों से देखता था। इतना कहते कहते जैन कौशिक कुछ देर के लिए खामोश हो गई और उसके बाद एक गिलास पानी का लिया, फिर अपनी आंखों को कुछ फिर ईश्वर की तरफ देखा और फिर अपनी आत्महत्या की कहानी को कुछ इस तरह से बयान करने लगी। जैन कौशिक कहती हैं कि मैंने अपनी पहली जॉब 2018 में एक प्राइवेट कंपनी में केवल 2 महीने के लिए की। इसके बाद मैंने टीचर की जॉब के लिए कई स्कूलों में अप्लाई किया। हर जगह मेरा इंटरव्यू अच्छा जाता, लेकिन जब मैं बताती कि मैं ट्रांसजेंडर महिला हूँ तो स्कूल प्रशासन मना कर देता था। उनका जवाब होता था कि अगर हमने आपको अपॉइंट किया तो स्टूडेंट और पेरेंट्स को दिक्कत होगी। इसी साल उत्तर प्रदेश के यानी कि 2022 में इसी साल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मुझे उमा देवी चिल्ड्रन एकेडमी नाम के एक प्राइवेट स्कूल में टीजीटी सोशल साइंस की नौकरी मिली। यहाँ मैंने सभी ऑनलाइन इंटरव्यू दिए। 22 नवंबर को मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला। 25 को मैंने स्कूल ज्वाइन किया। जब मेरे डॉक्यूमेंट देखे जा रहे थे तब मैंने उन्हें बताया कि मैं ट्रांसजेंडर महिला हूँ। स्कूल प्रशासन ने मुझे कहा कि ये बात किसी को मत बताना। अचानक 3 दिसंबर को मुझे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस बुलाया और कहा कि किसी बच्चों को मेरी पहचान पता चल गई है। मैंने उनसे कारण बताओ नोटिस और रिलीविंग लेटर मांगा तो मुझे नहीं दिया। इसके बाद मैंने घर आकर दिल्ली वुमेन कमिश्नर को शिकायत दी। उन्होंने वहां लोकल पुलिस स्टेशन से संपर्क किया। जब स्कूल में एक पुलिसकर्मी पहुंचा तब जाकर मुझे कारण बताओ नोटिस ईमेल पर भेजा गया। अब ये मामला नेशनल वुमेन कमीशन हैंडल कर रही है। आखिर मेरे जैसे ट्रांसजेंडर लोगों को रोजगार के लिए अपनी पहचान क्यों छुपानी पड़ती है? क्यों समाज हम जैसे लोगों के साथ भेदभाव करता है? ट्रांसजेंडर लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए मैंने change.org पहचान क्यों छुपाऊं नाम से ऑनलाइन मुहिम शुरू की। इस पिटीशन पर अब तक 6000 से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं।